आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। रियासत तेलंगाना में स्कूल्स खोल दिए गए हैं। कोरोना के पस मंजर में 18 माह बाद स्कूल दोबारा खुल गए हैं। इस मौके पर रियासत की गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद के राजभवन स्कूल का मुआयना किया और तलबा और औलियाए तलबा को कई एहतियाती तदाबीर के मशवरे भी दिए। इस मौके पर गवर्नर ने स्कूल की बेहतर साफ सफाई के इक़दाम की सताइश करते हुए कहा कि साफ सुथरे माहौल में तलबा खुशी और बेखौफ होकर स्कूल आए हैं। उन्होंने कहा कि तलबा मास्क के इस्तेमाल से बखूबी वाकिफ़ हैं। तमिलसाई ने बच्चों की वैक्सीन आने तक मुहतात रहने का भी मशवरा दिया। वाज़ेह है कि 1 सितंबर से रियासत भर के स्कूलों और कॉलेजों में बराह रास्त क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। तलबा कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मास्क पहनकर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए स्कूलों में शिरकत की। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से कोविड क़वानीन के मुताबिक लोअर क्लासेस के इनेकाद, तलबा को उनके जिस्मानी दर्जे हरारत की जांच पड़ताल के बाद ही क्लासों में दाखिल होने की इजाज़त दी है। That they should come. Optional only this provision is given, so children are very happy, and I appeal the teachers should take care of them. If there is any problem faced by the child, have to take personal care, and I think there should not be any problem. And I wish in future, if we get children vaccination, children will be more safe, and I believe that all teachers and the staff, non-teaching staff also have had their vaccination, and I wish all the children a safe schooling. I wanted to see the arrangements and as well as वज़ीर तालीम साबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि रियासत भर में आज से बराह रास्त क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने में दिलचस्पी दिखाई है, जिसके नतीजे में रियासत भर में 40% तलबा हाजिर हुए हैं। चारशंबे के रोज़ साबिता इंदिरा रेड्डी ने हैदराबाद के विजयनगर कॉलोनी में वाक़िया सरकारी स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों में सफाई का कोई मसला नहीं है। हुकाम को हिदायत की गई थी कि वो कोरोना क़वानीन की सख्ती के साथ पाबंदी करें। रियासत के 60 लाख तलबा में से तकरीबन 20 लाख तलबा सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम है। उन्होंने कहा कि इस साल 1 लाख इजाफी तलबा पहली जमात में शरीक हुए हैं। मजमूई तौर पर सरकारी स्कूलों में तकरीबन 2.5 लाख नए दाखिले मौसूल हुए हैं। స్కూల్కి వస్తున్న దాదాపుగా 17 నెలల తర్వాత ఓపెన్ అయిన స్కూల్స్లలో శానిటేషన్ కానీ క్లీనింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూస్తే GHMC వాళ్ళు, గ్రామాలలో చూస్తే గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ల ఆధ్వర్యంలో, మున్సిపాలిటీలో చూస్తే చైర్మన్స్ మేయర్స్ ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరిగింది. ప్రతి దగ్గర కూడా బాగా నీట్గా పెట్టున్నారు. స్కూల్స్ అని కూడా క్లీన్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు విజయనగర్ కాలనీకి సంబంధించిన ఈ స్కూల్లో దాదాపుగా ఒక 50 మంది పిల్లలు ఇప్పుడు అటెండ్ అయ్యి ఉన్నారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా చాలా ధైర్యంగా వచ్చి మా పిల్లల్ని పంపిస్తాము, ఇన్ని రోజులు స్కూల్కి పంపక ఇబ్బంది అవుతుంది, చాలా సంతోషం వ్యక్తపరుస్తూ ఇక్కడికి వచ్చున్నారు. ఇక్కడున్న DEO గారు ఉన్నారు అండ్ టీచర్స్ అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను. విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇక్కడ నుండి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి, ప్రధానోపాధ్యాయులు కానీ టీచర్స్ కానీ గతంలో కన్నా ఇంకెక్కువ జాగ్రత్త చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పిల్లలకి వస్తున్న వాళ్ళకి మార్నింగ్ ప్రేయర్ చేపిస్తున్న సందర్భంలోనే కోవిడ్ నామ్స్ పాటించాలని స్పెసిఫిక్గా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. మధ్యాహ్న భోజనం పెడుతున్న మిడ్ డే మీల్స్ అప్పుడు కూడా తప్పకుండా వాళ్ళకి వెన్నంటుండి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. रियासत भर में स्कूल और कॉलेजेस दोबारा खुल गए हैं। असातिज़ा ने 18 महीनों के बाद स्कूल आने वाले तलबा को खुशामदीद कहा है। तलबा को कोरोना के क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के साथ क्लासरूम में दाखिल होने की इजाज़त दी गई है। तलबा मास्क पहनकर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने के बाद ही क्लासरूम्स में दाखिल हुए हैं। शेरलिंगमपल्ली, ज़िले रंगारेड्डी, ज़िले मेडचल में वाक़ तमाम सरकारी स्कूलों में कोविड क़वानीन का ख़ास ख्याल रखते हुए सैनिटाइज़र्स की फराहमी के अलावा सफाई सुथराई के इंतज़ाम किए गए हैं। ख़ास तौर पर सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा मास्क और सैनिटाइज़र्स लेकर आने वाले तलबा की मुकम्मल जांच के बाद ही क्लासरूम्स में दाखिल होने की इजाज़त दे रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट ने बताया कि दोपहर के खाने के वक्त हर बेंच पर
2 तालिबे इल्मों को बैठने की इजाज़त दी गई है और उसके लिए आया को भी मुकर्रर किया गया है ताकि खाने के दौरान बच्चे एक जगह जमा ना हों। तालीमी इदारे 18 माह बाद दोबारा खुल गए हैं। वाज़ेह है कि तालीमी इदारे कोरोना वबा के फैलाव की वजह से बंद कर दिए गए थे। रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस में कमी के नतीजे में शोबे सेहत ने हुकूमत को रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि तालीमी इदारे दोबारा खोले जा सकते हैं। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी इदारे दोबारा खोलने की हिदायत जारी की है। ग्राफ प्लॉट करना वैल्यू समझ మాట్లాడాలి తర్వాత ఒకరి వస్తువులు ఒకరు తీసుకోవద్దు ఒకరి వస్తువులు ఒకరు తీసుకోవద్దు ఎవరికి ఇవ్వద్దమ్మా ఎవరు అడిగినా కూడా ఇవ్వద్దు మీ వస్తువులు మీరే తెచ్చుకోవాలి మీరే వాడుకోవాలి పక్క వాళ్ళకి ఎవరికి ఇవ్వవద్దు సరేనా క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఏమంటే టాయిలెట్ పోయినప్పుడు కానీ మీరు దూరం ఉండే పోవాలి కానీ దోస్తులని పైన చేసుకొని నడుచుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ పోవద్దు సరేనా ఇంకోటి మీ తాగడానికి నీళ్ళు మీరే తెచ్చుకోవాలి వాటర్ బాటిల్స్ తర్వాత తినడానికి ప్లేట్స్ కూడా మీరే తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ ఏం వాడద్దు ఎవరి వస్తువులు ఏమి వాడకూడదు నా పేరు సైలర్ ఎంపీపీఎస్ మెడిసిన్ పాఠశాలలో చదువుతున్నాను చాలా రోజుల తర్వాత స్కూల్స్ ఓపెన్ అయినాయి దానికి సంతోషంగా ఉంది కార్తిక్ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुजराबाद में शुरू करदा दलित बंधु स्कीम को रियासत के 4 अजला के 4 मंडल में रुबे अमल लाने के हुद्देदारों को हिदायत देते हुए बताया कि सूर्यापेट के तिलमगिरी मंडल में, नागर कर्नूल के अचमपेट मंडल में, कामारेड्डी के निज़ाम सागर मंडल में और खम्मम के एक मंडल में दलित बंधु स्कीम को रुबे अमल लाते हुए इन देहातों के तमाम दलित तबके से ताल्लुक़ वाले अफराद ख़ानदान को 10-10 लाख रुपये देने का मंसूबा बनाया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने दिल्ली के दौरे से वापसी के फौरी बाद इन 4 अजला के वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली व कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए फ़ंड्स जारी करने का ऐलान भी करेंगे। ज़िले खम्मम मधिरा हल्के के चिंतकानी मंडल में दलित बंधु पर अमल आवारी के फैसले पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया है। पी अजय कुमार ने कहा कि रियासत के 4 अजला के 4 मंडल के 4 हल्कों का इंतखाब करते हुए इन मंडलों के तमाम खानदानों के लिए हुजराबाद के साथ दलित बंधु स्कीम पर अमल आवारी का फैसला सीएम केसीआर का तारीखी फैसला है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत तमाम दलित खानदानों के लिए दलित बंधु स्कीम को बगैर किसी रुकावट के नाफिज कर रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज खुसूसी तैयारे के जरिए आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कल 2 सितंबर को 12:30 पर दिल्ली के वसंत विहार में टीआरएस ऑफिस का संग बुनियाद रखेंगे और पार्टी परचम लहराएंगे। इस मौके पर रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली व कौंसिल मौजूद रहेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने से रोज़ा दौरे नई दिल्ली के मौके पर
कई एक मरकजी वज़रा से मुलाकात भी करेंगे और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 3 सितंबर की शाम हैदराबाद वापस होंगे। टीआरएस पार्टी टीआरएस झंडा त्यौहार की मौके पर 2 सितंबर को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पार्टी दफ्तर का संग बुनियाद तकरीब के मौके पर रियासती वज़रा KTR श्रीनिवास गौड़, मल्ला रेड्डी, MLC शंभीपुर राजू और MLA विवेकानंद गौड़ के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन ने चारशंबे की सुबह शमशाबाद एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पार्टी दफ्तर का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा है कि काश्तकारी करने वाले किसान की हर मुमकिन मदद फराहम करने वाले अजीम कायद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैं। हरीश राव ने हुज़राबाद में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने दम्मा कपेट यादव भवन की इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहाँ पर आवाम की फलाह व बहबूद को अहमियत देते हुए कई स्कीमात को मुतारफ़ कराया गया और इस पर अमल आवारी को यकीनी बनाया गया है। क़ब्ल वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने हुज़राबाद की खातून किसानों से मुलाकात करते हुए उन्हें इस बात की तरगीब दी कि हुज़राबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव के हक़ में कार के निशान पर वोट का इस्तेमाल करें। हरीश राव ख़वातीन को इस बात से भी वाकिफ़ करवाया है कि इस मरतबा राजेंद्र टीआरएस से मुकाबला नहीं कर रहे हैं। वज़ीर फ़ाइनेंस ने खातून किसानों से दरियाफ्त किया कि उन्हें 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही हासिल हो रही है या नहीं, हर फर्द को 5 किलो चावल हासिल हो रहे हैं या नहीं, जिस पर ख़वातीन ने मसरत के साथ हाँ में जवाब दिया। मुख्यमंत्री गारू 4000 ఇచ్చింది హైదరాబాద్. నేను కూడా మంత్రిని నిన్నదాకా రాయందర్ నాకు 4000 ఇచ్చింది కదా, రాయందర్ 4000 ఇచ్చింది. అందరికి మంచికి 4000 కట్టేసి పెట్టారు. ఫోన్లు చేసుడు, మసలు కన్నీరు కాచుడు, బొట్టు పిల్లలు ఇచ్చుడు, కుంకుమలు ఇచ్చుడు, గడియారాలు ఇచ్చుడు, గ్రైండర్లు ఇచ్చుడు, కుక్కర్లు ఇచ్చుడు, ఈ కూటు మిషన్లు ఇచ్చుడు, మేకపోతులు ఇచ్చుడు, ఫుల్ బాటిల్ ఇచ్చుడు, హాఫ్ బాటిల్ ఇచ్చుడు, సెల్ ఫోన్లు పిల్లగాళ్ళకి సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చుడు జరిగి నమ్మకం. నేను ఒక్కటి అడుగుతున్నా, ఇన్నేళ్ళకి ఎక్కితే ఇప్పుడు 6 సార్లు గెలిచినావు కదా, మరి 7 ఏళ్ళు మంత్రిగా ఉన్నారు కదా, ఇన్నేళ్ళ నుంచి ఎదిగారు, ఇప్పుడే ఎదిగిస్తున్నావు. పని చేస్తా అని చెప్పాలి. లీడరు ఒక పార్టీ నన్ను గెలిపింది, నేను ఈ పని చేస్తా అని చెప్పాలి. నేను ఈ సాయం ఇది మీరు దయచేసి ఆలోచించు. ఇలా వీటిని మనం మోసపోతే మోసపడతాం. మనం ఎప్పుడైనా టీఆర్ఎస్ తోనే ఉన్నారు. మీరు మీ అందరి ప్రేమనే ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చింది. ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చింది కనుకనే 4 పనులు మీడియా సౌలత అయింది, కరెంటు సౌలత అయింది, కొన్ని మంచి పనులు జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణ రాకముందు కరెంట్ ఎట్లుంటే తెలంగాణ వచ్చినాక కరెంట్ అయింది. తెలంగాణ రాకముందు నీళ్ళు ఎట్లుంటే తెలంగాణ వచ్చినాక నీళ్ళ సౌకర్యం ఎట్లా పెరిగింది. ఇవి మీ కళ్ళ ముందు ఉన్నాయి. మనందరం కష్టపడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ. దీన్ని ఇంకా కొంచెం మనం కాపాడుకుందాం, నిలబెట్టుకుందాం. మా కౌశిక్ ఇప్పుడు 5 కోట్లు ఉంటాయి కౌశిక్ రెడ్డి దగ్గర. साबिक रियासती वजीर व रुकन कानून साज कौंसिल पी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी बंडी संजय बौखलाहट और एहसास से कमतरी का शिकार हैं। उन्हें रियासती हुकूमत की तरक्याती काम हजम नहीं हो रहे हैं, इसलिए मायूसी के आलम में वो रियासत की फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को दरहम बरहम करने के लिए गैर सतही बयानात का सहारा ले रहे हैं। आज तेलंगाना भवन में अरकान असम्बली मंजी रेड्डी, किशन रेड्डी और प्रकाश गौड़ के हमरा मीडिया से बात करते हुए महेंद्र रेड्डी ने कहा कि बीजेपी सदर की संग्राम यात्रा का मकसद क्या है, खुद बीजेपी वर्कर्स नावाकिफ़ हैं। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल ने कहा कि रियासती हुकूमत ने अपने बल पर 1 लाख करोड़ के खर्च से कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया, जिसके बायस तेलंगाना के किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और रईतु बंधु ने मुल्क भर में तेलंगाना को मुनफरिद शिनाख्त अता की, जबकि कालेश्वरम और दीगर स्कीमों पर रियासत से ताउन के बजाय
पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के जरिए अवाम पर नाकाबिल तलाफी बोझ आयद कर दिया है। महेंद्र रेड्डी ने बंडी संजय के बशमूल मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी से मुतालबा किया कि मरकज़ पर असरअंदाज होते हुए कालेश्वरम और मिशन भगीरथा को कौमी मौक़िफ़ दिलाएं ताकि रियासत तेलंगाना को फ़ायदा हासिल हो सके। तेलंगाना में पादयात्रा कर रहे, वो पादयात्रा में पूरा हिंदू मुस्लिम जो बोल रहे ना वो अच्छा तरीका नहीं है। पूरा सब मिल के रहना, वो बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट है कि पूरा गांव-गांव फिर रहना, वो पब्लिक को क्या करता वो बोलना, वो नहीं बोल रहे। केसीआर साहब 7.5 ईयर्स में अच्छा काम लेके पब्लिक हेल्प कर रहे। इन्हों गवर्नमेंट आते क्या करते वो नहीं बोल रहे। वो पूरा वो उसको क्या बोलना उसको नहीं मालूम हो रहे। ये अच्छा नहीं है। हम नेक्स्ट 20 ईयर्स तक टीआरएस पार्टी रहती। सदर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि दस्तूर में तालीम 5 साल ता 18 साल के बच्चों को मुफ्त दी गई इजाज़त की खुली खिलाफ वर्जी कर रही है। दस्तूर ने बाज़ाब्ता सराहत के साथ हुसूल तालीम को अवाम का हक़ करार दिया, लेकिन हुकूमत तालीम को तिजारत में तब्दील करते हुए बाबाए दस्तूर बाबा साहेब अम्बेडकर की खुली तौहीन कर रही है। धरना चौक पर स्कूलों की कुशादगी के खिलाफ मुनज़्ज़म करदा धरने के मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने पार्टी के मंशूर में किए गए KG तब PG मुफ्त तालीम का वादा किया था, लेकिन आज खानगी स्कूल्स इंतज़ामिया के दबाव में स्कूलों की कुशादगी के जरिए अपने वादे से मुनहरिफ हो गए हैं। फीस माफ के साथ साथ ये लगा दें, फीस माफ करना तो ये टेम्पररी अभी ये ज़रूरत है, लेकिन हमको फ्री एजुकेशन की ज़रूरत है। हमारे अजीज पाशा के साहब का जो योगदान है और ज़रूर आपके साथ रहता हूँ। तेलंगाना भूमि पुत्रा ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, जिसमें मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस भी शामिल है, WPI भी शामिल है, दीगर और जमातें भी शामिल हैं, NGOs हैं और पेरेंट्स एसोसिएशंस हैं, वो सारे लोग इसमें शामिल हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हमारा पहला मुतालबा ये है कि इस पैंडेमिक में और इस वबाई अमराज के अंदर आमदनी बुरी तरह मुतासिर हुई है। लोगों के पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कोई अजनास उनके पास नहीं है। इसमें फ़ीस का अदा करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। हुकूमत हंगामी तौर पर इनकी मदद का ऐलान करे, ये हमारा पहला मुतालबा है। इंदिरा पार्क से 21 अगस्त भूमि पुत्रा ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हम मुतालबा करते हैं कि इस मौके पर पेरेंट्स फ़ीस अदा करने के मौक़ूफ़ में नहीं है। दूसरी बात, साबिक़ रुकन पार्लिमान व रुकन कौमी आमला CPI सैयद अजीज़ पाशा ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि अवाम की सहूलत के लिए विद्या बंधु स्कीम फौरी शुरू करे, ताकि कोरोना से मुतासरा रियासत की आवाम अपने नौनिहालों के मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकें। अजीज़ पाशा आज धरना चौक पर तेलंगाना भूमि पुत्र तंजीम के ज़ेर एहतमाम स्कूल्स व कॉलेजेस की कुशादगी के हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुनज़्ज़म करदा धरने के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत तालीम के हुसूल के लिए नहीं बल्कि खानगी तालीमी इदारों को तालीम के नाम पर फ़ीस की वसूली के ज़रिए सरपरस्तों की मईशत को मज़ीद बर्बाद करने इजाज़त दे रही है। माहिरीन कोरोना की तीसरी लहर की पेश क़यासी कर रही है, जिससे बच्चों के मुतासिर होने का अंदेशा है, मगर हुकूमत स्कूलों की कुशादगी के ज़रिए कोरोना के तेज़ी से फैलाव का रास्ता फराहम कर रही है। तेलंगाना भूमि पुत्र की तरफ से सनाउल्लाह खान साहब ने तमाम जितने भी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन वहाँ बुलाए हैं। बहुत ही अहम सवाल ये है कि बहुत सारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल से बाहर है। कई को इसलिए कि कोविड की वजह से जो परेशानी है, माँ बाप के पूरे इनकम गिर गए, लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो उस लिहाज से उनके पास फीस के पैसे कहाँ से आएंगे। तो यूँ तो हुकूमत ने कहा था, KCR साहब ने मैनिफेस्टो में लिखे KG to PG फ्री बोल के, मगर आज यहाँ खड़ी खुल गई कि कई स्कूलों में जो ना जुल्म ज़्यादती हो रही कि किसी हालत से फ़ौरन फीस दो वरना आपको स्कूल से ना खारिज कर दिया जाएगा।
तो ये परेशानी को लेके आज हम यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। यही सिर्फ हुकूमत को बोलने के लिए, एक तरफ दलित बंधु हैं, दूसरी तरफ रैतु बंधु। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफिज़।